अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड आई होप कि आप लोगों ने अपना जो प्रीवियस लेसन है वो अच्छे से लर्न किया होगा। आवर टुडेज लेक्चर इज़ फ्रॉम पेज नंबर 101। इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट कंसंट्रेशन यूनिट्स। दो तरह के कंसंट्रेशन यूनिट्स है, परसेंटेज और मोलैरिटी। हमने परसेंटेज की डेफिनेशन देखी थी और देखा था कि जो परसेंटेज है उसकी भी आगे से 4 टाइप्स हैं। 2 टाइप्स को हमने डिस्कस किया था, परसेंटेज मैस बाय मैस को और परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम को। इन आवर टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस द रिमेनिंग 2 टाइप्स ऑफ परसेंटेज। फर्स्ट क्या है, नंबर 3 में परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस एंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। यहां से देखें, अगर हम परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। वी किसको डिनोट कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। और डिनोमिनेटर में जो m है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैस को। मैस किसका है, सोल्यूशन का। ठीक है, इसको फिर हमने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास ये परसेंटेज इसके यूनिट आ गया। एग्जाम्पल अगर देखें, 10% अल्कोहल इन वाटर, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अल्कोहल का कितना वॉल्यूम लिया है हमने, 10 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वाटर में हमने डिजोल्व किया तो टोटल सोल्यूशन का मैस कितना हो गया, 100 ग्राम्स। इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 10% वॉल्यूम बाय, यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम बाय मैस हमारे पास उसका कंसंट्रेशन यूनिट आ गया। बुक से अगर हम देखें, डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। इट इज द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो परसेंटेज के जितने भी हमने 4 टाइप्स डिस्कस किए हैं उसमें वॉल्यूम को हमेशा किस यूनिट में मेंशन करना है, सेंटीमीटर क्यूब में, और मैस को हमने रिप्रेजेंट करना है ग्राम्स में। अब मैस चाहे सोल्यूशन का है, सोल्यूट का है, जिसका भी, मैस को हमेशा ग्राम्स का यूनिट यूज करेंगे और वॉल्यूम के लिए हमेशा सेंटीमीटर क्यूब का यूनिट हम यूज करेंगे। इट इज द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन का हमने लेना है, उसमें डिजोल्व करना है। एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल 10% वॉल्यूम बाय मैस अल्कोहल सोल्यूशन इन वाटर। ठीक है, अल्कोहल सोल्यूशन यहाँ पे क्या है, सोल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट में हमने इसको डिजोल्व किया, मीन्स 10 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, अल्कोहल है, उसको हमने डिजोल्व किया है अननोन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर में। ठीक है, वाटर हमें नहीं पता हमने उसमें कितना लिया है, बस हमें ये पता है कि हमने 10 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल का वॉल्यूम लिया है, वाटर में डिजोल्व किया है और हमारे पास जो टोटल मैस आ गया था वो कितना था, 100 ग्राम था सोल्यूशन का। इन सच सोल्यूशन द मैस ऑफ सोल्यूशन इज अंडर कंसिडरेशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज नॉट कंसिडर्ड। ठीक है, हमने मैस देखना है कि उसका वेट कितना है सोल्यूशन का, हमने वॉल्यूम नहीं देखना कि कितना है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं कि हम एक बीकर में या एक फ्लास्क में हम क्या करते हैं, वाटर लेते हैं, उसके अंदर हमने क्या किया है, 10 सेंटीमीटर क्यूब हमने उसके अंदर पहले अल्कोहल ले ली, फिर हम उसके ऊपर उसके अंदर वाटर ऐड करते गए, यहाँ तक कि उसका जो वेट है या मैस है वो 10 ग्राम्स हो गया। ठीक हो गया। अब इसके लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे, परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम किसका है, सोल्यूट का, सेंटीमीटर क्यूब में, डिवाइड करोगे मैस ऑफ सोल्यूशन से जो है ग्राम से में, और फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक हो गया। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, इट मीन्स जो सोल्यूट है और जो सोल्यूशन है दोनों का हमने वॉल्यूम लेना है और दोनों का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब। डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूट। ठीक है, वॉल्यूम किसका है, सोल्यूट का, सेंटीमीटर क्यूब में, डिजोल्व पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। सोल्यूशन का कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम हो गया। एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल 30% अल्कोहल सोल्यूशन मीन्स के 30 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल है, उसको हमने डिजोल्व किया है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर में। सफिशिएंट का मतलब है जितनी भी हमें नॉन नहीं है उसका वॉल्यूम वाटर का, सफिशिएंट का मतलब होता है मुनासिब मिकदार उसमें हम ऐड करेंगे वाटर की, सो डैट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन बिकम्स 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये जब हम प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करेंगे तब फिर आप लोग इसको अंडरस्टैंड करोगे कि हम ये सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी आप थ्योरेटिकली सिर्फ ये देखो कि हमने 30 सेंटीमीटर क्यूब किया है, अल्कोहल ली, उसको वाटर में डिजोल्व किया, कितने वाटर में, इतना हमने उसमें वाटर लेना है कि उसका जो टोटल वॉल्यूम है सोल्यूशन का वो 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। ठीक हो गया।
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखें, अगर हम यहाँ पे देखें एग्जाम्पल 6.1, ये क्या है, एक न्यूमेरिकल है जिसमें हमने फॉर्मूला यूज किए हैं। अब देखेंगे हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, इफ वी ऐड 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसीटोन, ठीक है, 5 सेंटीमीटर क्यूब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम को। वॉल्यूम किसका है, सोल्यूट का। इन वाटर टू प्रिपेयर 90 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सोल्यूशन। अब सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया है, आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, दोनों वॉल्यूम में है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ दिस सोल्यूशन, ठीक है। अब इसमें कौन सा, ये वाला परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाला आप इसमें फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना था 5, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना गिवन है आपको 90, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5.5 आंसर आएगा। थस कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज 5.5% बाय वॉल्यूम, ठीक है। आप इसको यूं भी लिख सकते हो 5.5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। यहाँ तक तो हमने देख लिया कि कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए जो परसेंटेज का यूनिट है वो हम कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट हमने देखना है कि मोलैरिटी का जो यूनिट है वो हम लोग कैसे यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ से पहले देख लें मोलैरिटी क्या होती है। मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं वो डिसॉल्व होते हैं सोल्यूशन में। यहां से अगर पहले देख लें डेफिनेशन, इट इज अ कंसंट्रेशन यूनिट, ठीक है। कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए यूनिट यूज करते हैं, डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। पहले हमने देखा था ना परसेंटेज में कितना मैस है या कितना वॉल्यूम है सोल्यूट का जो हम डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें हम देखने करना है नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के कितने डिसॉल्व हैं इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन का कितना है वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम, यहां तक इसकी हो गई डेफिनेशन। मोलैरिटी इज द यूनिट मोस्टली यूज्ड इन केमिस्ट्री एंड एलाइड साइंसेज। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है कि मोलैरिटी का यूनिट हम मोस्टली कहाँ पे यूज करते हैं, एक तो केमिस्ट्री में और एलाइड साइंसेज में। एलाइड साइंसेज कौन सी होती हैं, जो हेल्थ से रिलेटेड हेल्थ को डिस्कस करती हैं, हेल्थ से रिलेटेड ब्रांचेस होती हैं साइंस की, उनको हम बोलते हैं एलाइड साइंसेज। द फॉर्मूला यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मोलर सोल्यूशन इज एज फॉलोज, ठीक है। अब इसको फॉर्मूला को आप पहले समझ लें, हम कैसे लिखते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू, आपने पढ़ी ना डेफिनेशन में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लिखेंगे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। वॉल्यूम किसमें है, डेसीमीटर क्यूब में। आपको परसेंटेज का जब डिस्कस किया था तब कहा था कि परसेंटेज में आपने जब भी वॉल्यूम को डिस्कस करना है सेंटीमीटर क्यूब लिखना है सोल्यूशन, लेकिन जो मोलैरिटी है इसमें हमेशा डेसीमीटर क्यूब में लिखना है सोल्यूशन को। अब आपको पता है चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स का क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं मैस ऑफ सोल्यूट के, जिसका यूनिट है ग्राम्स, और डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ द सोल्यूट ग्राम पर मोल में। चैप्टर नंबर 1 में ये फॉर्मूला आपको गिवन है। अब आप क्या करोगे, ये जो नंबर ऑफ मोल का ये फॉर्मूला था, इस वैल्यू को आप पुट करोगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो फिर वो कैसे हो जाएगी, मोलैरिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की जगह हमने क्या लिख दिया, मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सोल्यूट, फिर उसी तरह डिनोमिनेटर में आ गया वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो आपको पता है ये जो मोलर मैस ये भी कहाँ पे आ जाएगा, एक ही डिनोमिनेटर यूज करेंगे, मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सोल्यूट जो किसमें था, ग्राम पर मोल में, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डेसीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो बेसिकली हम ये दो इक्वेशंस यूज करते हैं मोलैरिटी के लिए, नंबर 1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स को भी सिंप्लीफाई करके लिखना है तो ये वाली इक्वेशन, मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस इनटू वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। बुक पे भी इसी तरह है। मोलैरिटी किसके इक्वल है, मैंने ये वाली पहले लिख दी थी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल थे, मैस ओवर मोलर मैस के, फिर सिंप्लीफाई करके मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सोल्यूट और मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। एक और चीज, जब भी आपने ये मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखना है साथ में ये यूनिट्स लाजमी मेंशन करने हैं आपने, ग्राम, ग्राम पर मोल और डेसीमीटर क्यूब, जहां जहां पे भी यूनिट्स हैं ये सब आपने मेंशन करने हैं।
So your today's diary is chapter number 6, page number 101.